जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान करते समय कुछ शक्तियों का जागरण होता है, कुछ शक्तियां अंदर में जागती हैं। कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो अपना एहसास दिलाती हैं। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, ध्यान में डूब जाते हैं, अंदर में चले जाते हैं, तो हमें कुछ एहसास होता है। ध्यान जागृति का तात्पर्य भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दूसरे रूप में कहा जाए, कुछ अध्यात्म शक्तियों की जागृति होती है। यानी अंदर में बहुत सारी असंख्य शक्तियां हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के साथ वो शक्तियां जागृत होती हैं, उनसे आपका परिचय होता है। लेकिन जिनसे परिचय नहीं होता, प्रारंभ में हमारी अज्ञान अवस्था होने के कारण जब उनसे परिचय नहीं होता है, हम अंदर में प्रवेश करते हैं, वो शक्तियां जागृत होती हैं, आपकी तपस्या से खुश होती हैं, आपकी ध्यान क्रिया से वो खुश होती हैं, प्रेरित होती हैं, वो आपके शरीर को टच करती हैं, छूती हैं, आभास करती हैं। जब वो टच करती हैं तो कुछ हमें ऐसा आभास होता है, कुछ ऐसा एहसास होता है। अज्ञानता के कारण हम उन्हें नहीं जानते हैं कि हमें क्या हो रहा है। उसका हम कभी कभी अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं। शक्तियां निश्चित जागती हैं, यह भी सत्य है। अंदर में एक शक्ति नहीं है, बहुत सारी शक्तियां हैं जो अलग अलग रूपों में, यानी ध्यान की किस कोने में है, आपकी किस स्थिति में है, उस स्थिति में भी छोटी बड़ी शक्तियां, बारीक से बारीक शक्तियां, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म शक्तियां हैं। अलग अलग आकार आकृति में है, स्वरूपों में है, स्वभाव में है। ये बहुत सूक्ष्म विस्तार है, इसे साधारण से नहीं जाना जा सकता है। सामान्य मनुष्य के इसके समझ में भी नहीं आएगा। जो सामान्य साधक है उसके भी समझ के परे हो जाती हैं सब चीजें। लेकिन वो रूहें जागृत होती हैं जो अति सूक्ष्म होती हैं। कुछ तो इतनी अति सूक्ष्म होती, उन्हें जागृत होने के बाद आपके सारे कामों में अनुकूलता भी देने लगती हैं, हमें पता भी नहीं होता है। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल से निष्पक्ष हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, बस आपके सहयोग में लगी हुई हैं। कुछ शक्तियां ऐसी उद्दंडी होती हैं, आपका सहयोग करती हैं तो आपको एहसास भी कराती हैं, आपको हिलाती जुलाती भी हैं, आपको डराती भी हैं। उनकी बात की तरफ अगर आकर्षित नहीं होते हो तो आपको भयभीत भी कर देती हैं। अलग अलग स्वभाव की, नेचर की शक्तियां होती हैं। ध्यान में देखा हो, आप अक्सर कर चौंक जाते हैं, अचानक से हिल जाते हैं या झटका लग जाता है। ये अंतर स्थिति का वो वास्तविक परिणाम है जहां कोई हलचल होने वाली है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि अध्यात्म रूह की जागृति के कारण ऐसा होता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये कहीं तक सत्य है, लेकिन इस तरह से सत्य नहीं है। अगर इस मार्ग पर आप चल करके देखेंगे तो ये बात थोड़ी भिन्न हो जाती है। दरअसल में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने किसी का यह वक्तव्य कहा है जो लोगों को ज्ञान देते हैं। सच इसके बिल्कुल परे है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि आपको ठंडा लगता है, गर्म लगता है, आपको झटके लगते हैं, आपका खिंचाव होता है, आपको अजीब अजीब सी अंदर में हलचलें होती हैं। ये सब आंतरिक शक्तियां जागने के कारण होती हैं, ऐसा कहते हैं। उनके अनुसार वो हो सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है जो मैंने महसूस की है। अंदर का एक दूसरा जो शरीर आपका सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर असीम ऊर्जा से भरा हुआ है। ये ऊर्जावान शरीर है। इसी शरीर के अंदर ही समस्त वासनाएं होती हैं, इसी शरीर के अंदर ही सारी क्रियाएं होती हैं। ये सोचना, विचारना, याद रखना, ये सारी चीजें कहां से हैं? पुराने विचार, प्रारब्ध, सिंचित कर्म, उनके अनुसार क्रियाएं होना, ये सब कहां से आती हैं?
कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ही होता है। ये स्थूल शरीर तो निरर्थक है, निर्जीव है, इसमें जीव नहीं है, ये जान नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर से चलता है। ध्यान की स्थिति को जब आप अंदर में करते, अंदर का तात्पर्य होता है इसे स्थूल से हटकर के निज यानी सूक्ष्म रूप में इसको स्थापित करते हैं, तो अंदर का सूक्ष्म शरीर जागृत होता है, ऊर्जावान होता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा ही ऊर्जा है। वो किसी अन्य ऊर्जा से भिन्न है, इसलिए एक निश्चित ऊर्जा में ही सीमित है। जब वो दूसरी ऊर्जा से जुड़ता है तो जैसे ट्यूबलाइट की तरह जलता है, ऊर्जावान हो जाता है, इस तरह से चमकीला हो जाता है। अंदर का ध्यान करने से आपका सूक्ष्म शरीर पोषित होने लगता है, ऊर्जा से भरने लगता है। इसे को हम अंदर की जागृति भी प्रारंभ की स्थिति में कहते हैं, लेकिन अंतर की जागृति दूसरी होती है, प्रारंभ में यही जागृति होती है। तो स्थूल से लगा हुआ सूक्ष्म है, इसका संतुलन बिगड़ने लगता है, यानी ये अपने आप में स्वतंत्र होने लगता है। अभी स्थूल के साथ मिलकर के स्थूल के एहसास के साथ चलता था, अब इन दोनों का संधि विच्छेद होता है, दोनों की क्रियाएं भिन्न होने लगती हैं। इस अवस्था में स्थूल का सारा सेंटीमेंट बिगड़ने लगता है, इसकी व्यवस्था गड़बड़ाने लगती है, क्योंकि सब कुछ सूक्ष्म से ही तो चल रहा था। वो इस शरीर की नस नाड़ियों में विस्तारित है, अब वो स्वयं में सक्षम होने लगा तो इससे थोड़ा सा भिन्न होने लगता है। ऐसे समझिए, उदाहरण के लिए कभी पुराना किसी की छत देखना, सीमेंट की लेंटर बोलते हैं जिसको, उसमें अगर सीलन आ जाए तो लोहे की जो रॉड होती है उसमें जंग आ जाता है। उस रॉड में जब जंग आता है तो आपने देखा हो सीमेंट से अपने आप को दूर कर लेती है, वो स्थान छोड़ देती है, अलग से चमकने लगती है। सूक्ष्म शरीर भी अंदर में ऐसे ही स्थूल से भिन्न होने लगता है। यहां जंग लगती, वहां वो ऊर्जावान होता है, यही अंतर है। इसीलिए आपके शरीर का संतुलन बिगड़ता है। इसे कभी ठंड लगती है, कभी इसे गर्म लगता है, कभी शरीर का तापमान आंतरिक रूप से बढ़ता, बाहरी रूप से नहीं, तो चींटियां काटती, खुजली होती है, जगह जगह अलग अलग स्थानों पर खुजली होती। इसका मूल कारण फिजिकली यही है। आप इन चीजों में मत फंसना कि शक्तियां जाग गई हैं, वो आपको छू रही हैं, उससे एहसास हो रहा है कि आपको ठंडी और गर्मी इसी वजह से लग रही है, अंदर में आपकी शक्तियां जाग गई हैं, तमाम रूहें जाग गई, अब रिद्धियां सिद्धियां तुमको मिलने वाली हैं। ऐसे ज्ञान से मत फंसना, ये झूठा ज्ञान है। सत्य बात यही है जो आपने अभी जानी, सूक्ष्म शरीर का ऊर्जावान होना। इसीलिए शरीर का स्थूल शरीर का संतुलन गड़बड़ाता है, मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन आता है। शून्य होना अलग क्रिया है, प्राणों का एकत्र होने के कारण ही शून्यपन आता है, ये याद रखना। इसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं होता है। जो प्राण शक्ति है, आंतरिक शक्ति का विस्तार होता है, उसको हम प्राण शक्ति कहते हैं, जिसके बारे में हमने बहुत पहले विस्तार से बताया हुआ है। ये वही प्राण शक्ति है, जब एकत्र होती है तो जिस जिस शरीर से जहां जहां से खिंच करके ऊपर को एकत्र होकर के इकट्ठी होने लगती है, जहां से खिंचती वहां शून्यपन दिखता है। यानी इस मस्तिष्क से जो कनेक्शन आपके पैर के अंगूठे तक है, जो नस नाड़ी कार्य करती है, वो शून्य हो जाती है, वो कार्य नहीं करती, शिथिल हो जाती है। जहां जहां शिथिल होती जाएगी वहां आपको शून्य जैसा महसूस होता है, सुन्नाई आ जाती है। यही शरीर का शून्यपन है, क्योंकि श्वास भी ठहर जाती है जब आप ध्यान मग्न होते हैं। श्वास का बिल्कुल ठहरना होता है। जब तक श्वास चलती रहती है, सांस रहता है, तब तक समाधिष्ट नहीं होते हैं। जब श्वास पूरी तरह रुक जाती है तो आप समाधिष्ट हो जाते हैं, गहरे ध्यान में चले जाते हैं। तो ध्यान की ये वो क्रियाएं हैं जिसमें आपको खिंचाव होता है, खुजली होती है, झटके लगते हैं, ठंडा लगता है, गर्म लगता है, बेचैनी होती है,
चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा बहुत आने लगता है, व्याकुलता अधिक बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाता है। ये सब आपके आंतरिक स्थिति में प्रवेश करने के कारण ही होता है, अंतर में बदलाव के कारण ही होता है, और इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। गुरुदेव दयालु।